हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सी डब्ल्यू आर वी कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा, फिक्स रीडिंग समझ में आएगी और आपके कन्फ्यूजन्स और डाउट्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो गाइज सी डब्ल्यू आर वी का मतलब जिनको मालूम नहीं उनको बता देना चाहता हूँ। इसका मीनिंग ये है कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम। इसमें हम 3 कैंडल को रीड करते हैं, स्टोरी समझते हैं और वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे कि बायर्स ने सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए ट्राई किया या खुद का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ट्राई किया, और नीचे वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो उस चीज़ से हम कंफर्मेशन लेते हैं और ट्रेड करते हैं। तो ये है सी डब्ल्यू आर वी की कंसेप्ट। तो देखो गाइज, यहाँ पर ये है पहला ट्रेड। तो ये रहा पहला कैंडल, ये है दूसरा और ये है तीसरा। अब फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, ये कैंडल ओपन हुआ और बायर ऊपर गए, यहाँ से सेलर नीचे आ गए यहाँ तक, और फिर बायर्स ने इस कैंडल को डिक्रीज करा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल का जो लोअर विक है वो बॉडी से बड़ा है। तो बायर्स ने सेलर्स का बॉडी डिक्रीज करा, वॉल्यूम डिक्रीज करा, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल में कौन आ गए, बायर्स आ गए। ठीक है, अब ये रहा बायर्स का एरिया। ओके, अब कैंडल ओपन होते ही सेलर एंटर हो गए और वो बायर्स के एरिया को क्रॉस करे, यानी कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ से फिर से बायर ने कंट्रोल लिया, वो ऊपर गए। जब वो ऊपर गए तो ऊपर से प्रॉपरली सेलर एंटर नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हाई वॉल्यूम लेके बायर स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है, तो ये निग्लिजिबल विक है, यानी कि बायर नीचे से ऊपर जा रहे हैं हाई वॉल्यूम लेके, तो सेलर उनको रोक नहीं पाए, यानी कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज करा है वो बायर्स ने करा है। ठीक है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का बना। अब देखो गाइज, इस कैंडल में सेलर वीक थे और बायर जो थे वो स्ट्रांग थे, राइट। अब ये रहा हाई वॉल्यूम बायर्स का रूम। प्रीवियस कैंडल में ये जो सेलर एंटर हुए थे बायर्स के रूम में, वो बायर्स के रूम को क्रॉस करके नीचे चले गए थे। बट इस टाइम क्या हुआ है कि वो जस्ट 5-10% ही एंटर हो पाए। इसका मतलब क्या है कि इस रूम में बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है, हाई वॉल्यूम रूम में बायर बहुत ही स्ट्रांग है। सेलर ने नीचे जाने का ट्राई तो किया है, बट बायर्स ने उनको अलाउड नहीं करा। तो हमें क्या पता चला, यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है। ओके, तो यहाँ से बायर ऊपर गए यहाँ तक, और बायर्स ने क्या क्रिएट करा, बॉडी इंक्रीज करा। देखो, इससे बड़ा ये नेक्स्ट बॉडी है, यानी कि सच में बायर स्ट्रांग है। यहाँ तक तो ठीक है, बट ये जो ऊपर का रिजेक्शन आप देख रहे हो, ये इंक्रीज कैसे हो गया? अगर सच में बायर स्ट्रांग है तो ऊपर से सेलर का रिजेक्शन इंक्रीज कैसे हो रहा है? फर्स्ट कैंडल में तो ना के बराबर था। सेलर बायर के रूम में जब एंटर करे थे वो भी एकदम माइनर था, बट जब बायर ने अभी इतना बड़ा बॉडी क्रिएट ही करा है तो सेलर इतने इंक्रीज कैसे हो गए? ये एक सोचने जैसी बात है ना। तो यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि सेलर्स ने बायर्स को यहाँ पर बॉडी बनाने के लिए दिया। ठीक है, मतलब बॉडी को डिस्टर्ब करना ये उनका टास्क नहीं था। उनको जस्ट ये चाहिए था कि वो विदाउट डिस्टर्बिंग बायर्स बॉडी अपना वॉल्यूम इंक्रीज करे, तो उन्होंने यहाँ पर वही किया। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू द बॉडी एक डिसेंट रिजेक्शन है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो किसका हुआ है, सेलर्स का, क्योंकि इस कैंडल में सेलर्स ने लीड करा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड करा। सभी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि ये बायर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज करा है क्योंकि बॉडी इंक्रीज है और वॉल्यूम इंक्रीज है, तो यहाँ पर सभी लोग कॉल का ट्रेड करते हैं जहाँ पर हम पुट का करते हैं। ओके, तो आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है गाइज, ये भी ट्रेड एक्चुअली बहुत सिंपल है। ये रहा आपका फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड और ये थर्ड, और फोर्थ कैंडल पे मैंने ट्रेड करा। इस कैंडल में क्या हुआ है कि सेलर का वॉल्यूम हाई है तो सेलर्स आ गए। अब जो सेकेंड कैंडल है
इसमें क्या हुआ कि बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा। ये एक स्ट्रांग बॉडी था, ये बॉडी वीक हो गया, यानी कि बायर्स ने ही सेलर का बॉडी डिक्रीज करा। बट क्या वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर पाए? उन्होंने वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए बॉडी डिक्रीज करी थी, बट वो फेल हो गए अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में, तो सेलर आ गए। ओके, इस कैंडल में सेलर वीक है और स्ट्रॉन्ग कौन है? सॉरी, इस कैंडल में बायर्स वीक है और स्ट्रॉन्ग कौन है? सेलर्स। तो ये रहा हाई वॉल्यूम सेलर्स का रूम, और ये जो वीक बायर थे वो एंटर कर गए किसके रूम में? सेलर्स के रूम में। प्रीवियस कैंडल में वो कितने परसेंट एंटर हो गए थे? जस्ट 30-40% सेलर्स के रूम में। बट इस टाइम क्या हुआ है, ये देखो 30-40% ही वो एंटर हो पाए थे, बट इस टाइम क्या हुआ, वो ऑलमोस्ट 100% एंटर हो गए सेलर्स के रूम में। यानी कि इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बायर जो है वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तभी तो वो इतना ज़्यादा एंटर कर गए ना। अगर सेलर स्ट्रांग होते इस रूम में तो बायर को ऊपर जाने के लिए वो अलाउड ही नहीं करते। बायर्स ऊपर गए इसका मतलब स्ट्रांग है वो। अब देखो, यहाँ से कंट्रोल किया किसने? सेलर्स ने। सेलर्स नीचे आ रहा है हाई वॉल्यूम लेके। जब सेलर्स ने बायर को हराया और वो नीचे आ रहे तो उन्होंने क्या इंक्रीज करा? बॉडी। अब अगर ये बायर सच में ऊपर स्ट्रांग थे तो उनको अपने एरिया से एंटर करना चाहिए था ना। बट यहाँ पर वो एंटर क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? इसलिए वो एंटर नहीं कर पाए क्योंकि जो सेलर्स ऊपर से नीचे आ रहे थे हाई वॉल्यूम लेके, वो इतने स्ट्रांग थे कि यहाँ पर बायर्स को एंट्री करने का मौका भी नहीं मिला। यानी कि सच में सेलर स्ट्रांग थे और सेलर्स ने अपना बॉडी भी इंक्रीज करा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करा। तो यहाँ पर मैंने एक सेलर का ट्रेड करा। ठीक है, ये एक्चुअल में इस ट्रेड का लॉजिक था। ये भी ट्रेड आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत सिंपल था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पर ये जो आपको बीच का कैंडल दिख रहा है डोजी, बट एक्चुअल में वो कैंडल एक रेड कैंडल है। मैंने वेरीफाई करा है ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, तो स्क्रीन कैंडल का वॉल्यूम लो है तो सेलर्स आ गए। ठीक है, अब देखो इस कैंडल में क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा। बॉडी डिक्रीज करा बट वो वॉल्यूम डिक्रीज करने में फेल हो गए, तभी तो सेलर्स आ गए ना। ओके, अब ये बायर जो है वो एक्टिव है। ये बायर सेलर के रूम में कितने परसेंट एंटर कर गए थे? 90% तक एंटर कर गए थे। ओके, अब ये रहा सेलर्स का रूम। अब ये कैंडल ओपन होती है, बायर्स ने एंट्री करी बट वो 50% तक गए। लास्ट टाइम वो 90% तक गए थे बट इस टाइम 50% तक चले गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि भाई सेलर्स के रूम में सेलर स्ट्रांग है। ओके, तो इतना पता चला। यहाँ से सेलर्स ने कंट्रोल लिया, जो बायर ऊपर आए थे उनको हराया और वो नीचे आ रहे। जब वो नीचे आ गए वो यहाँ तक आ गए थे। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो इस टाइप का बॉडी बनना चाहिए था ना। बट यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स को सेलर्स ने उनके रूम, जैसे कि ये बायर ऊपर गए थे तो सेलर्स ने उनको रोका ना उनके रूम में जाने के लिए, क्योंकि वहां पे वो स्ट्रांग थे। बट जब सेलर नीचे आ गए तो बायर्स ने क्या सोचा कि हम हमारे एरिया से ही अच्छे खासे कंट्रोल लेते हैं, अच्छा खासा एंटर करते हैं। नीचे कौन रहता है? बायर्स। तो जैसे कैंडल नीचे आया तो बायर ने इस कैंडल को पुश किया, और जो लोअर साइड का रिजेक्शन आप देख रहे हैं वो बॉडी से भी बड़ा है। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो बॉडी ऐसा बनना चाहिए था। अगर लोअर साइड से माइनर रिजेक्शन होता तो भी हम मान सकते थे कि भाई सेलर का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पर लोअर साइड से एक स्ट्रांग रिजेक्शन और वो भी बॉडी से बड़ा, यानी कि लोअर साइड पे कौन लीड कर रहा है? बायर्स लीड कर रहा है। यानी कि ये वॉल्यूम किसका इंक्रीज हुआ है? बायर्स का। तो यहाँ पर मैंने एक बायर का ट्रेड लिया। आपको ये रेट दिख रहा है बट एक ऑप्शन कभी कभी ये करता है, जैसे कि ग्रीन को रेड, रेड को ग्रीन, ऐसे कभी कभी हो जाता है, वो उनका डिफेक्ट है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रीन है। और आपको अगर ट्रेडिंग का हिस्ट्री देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा लास्ट ट्रेड। इस कैंडल में क्या हुआ है,
सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा तो सेलर्स आ गए। अब ये रहा सेलर्स का एरिया, आप इसको रूम भी मान सकते हो। जो वीक बायर थे वो ऊपर गए, रूम को क्रॉस करा और वहाँ से सेलर स्ट्रांगली नीचे आए। सेलर अगर स्ट्रांगली नीचे आ रहे, अगर वो सच में स्ट्रांग है, तो लोअर साइड से बायर डिसेंट रिजेक्शन कैसे दे रहे हैं, यानी कि ये बायर्स सेलर का बॉडी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। ये बॉडी जो इंक्रीज होने दिया है वो बायर्स ने ही दिया है, मतलब बायर का कोई भी यहाँ पे इंटेंशन नहीं था कि सेलर की बॉडी डिक्रीज करना या डिस्टर्ब करना। वो जस्ट चाहते थे कि सेलर और नीचे आ जाए और वो जस्ट एक डिसेंट रिजेक्शन दे बायर्स और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई करें, और उन्होंने यहाँ पे वही किया, बट वो फेल हो गए तो सेलर आ गए, यानी कि यहाँ पर बायर्स वीक है। अब देखो गाइस, बायर्स सेलर के रूम में कितने परसेंट एंटर हो गए थे, 100% से ज़्यादा, बट यहाँ पर क्या उतने एंटर हो पाए, नहीं हो पाए, जस्ट 60% तक हो गए। और वहाँ से सेलर्स ने लीड मतलब कंट्रोल लिया और वो नीचे आ गए, ठीक है, नीचे आ गए यहाँ तक, और लोअर साइड से एक माइनर रिजेक्शन है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेलर्स ने एक डिसेंट बॉडी बनाया है, सेलर खुद से डिक्रीज हो गए बट ये एक डिसेंट बॉडी है, इसको आप वीक बॉडी नहीं बोल सकते हो। खुद से डिक्रीज हो गए, इसका मतलब ये सच में वीक कैंडल है, ऐसा नहीं है। तो जब बायर ऊपर गए थे तो हमें पता चला कि सेलर स्ट्रांग है। जब सेलर नीचे आए तो लोअर साइड से जो रिजेक्शन मिला है इस कैंडल को, वो मतलब आप इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये फाइट वॉल्यूम इंक्रीज करने की हुई थी और ये रिजेक्शन कम है थोड़ा, यानी कि ये जो फाइट हुई है ये एक डिसेंट फाइट नहीं है। तो यहाँ पर क्या चाहिए था, या तो ये रिजेक्शन बॉडी से बड़ा चाहिए था, तो यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करता। अभी इस कंडीशन पे मैं कॉल का ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम लो हुआ है वो सेलर का ही हुआ है, समझ रहे हो आप, वॉल्यूम जो लो हुआ है वो सेलर का ही हुआ है। अगर ये एग्जैक्ट सेम रिजेक्शन होता, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होता, तो मैं मान सकता था कि वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए इतना फाइट हुआ, तो रिक्वायर्ड फाइट कितना है, दिस मच। अगर सेम यहाँ पे होता तो यहाँ पर मैं सेलर का ट्रेड करता, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट तो नहीं है, इक्वल डिफरेंस है, यानी कि ये फाइट तो डेफिनेटली वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए नहीं हुई है, यानी कि सेलर ने ही यहाँ पर अपना वॉल्यूम लॉस्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने बायर का ट्रेड करा। एक्चुअली यहाँ पर मैं दो ट्रेड नहीं लेना चाहता था, एक ट्रेड मेरा लेट प्लेस हुआ तो मैंने वो लॉस ना हो जाए, कैंडल ग्रीन भी बन सकता था और इसके नीचे क्लोज्ड हो सकता था ना, इसी वजह से मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता देना, और कोई डाउट हो तो डीएम कर लेना, ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।